और जब समय इस मुकाम पर पहुंच जाता है तब दुनिया को केवल बाहरी संकेत नहीं, भीतर के संकेत भी मिलने लगते हैं। कुछ लोग अचानक आध्यात्मिक होने लगते हैं। जिनकी जिंदगी पहले केवल मजाक, भटकाव और दुनियादारी में गुजर रही थी, उनके अंदर अचानक भक्ति जागने लगती है। कोई अचानक मंत्र जपने लगता है, कोई भगवान का नाम लेने लगता है, कोई अपने गुनाह याद करके रोने लगता है और कोई अपने आप रास्ते खोजने लगता है। ये साधारण बदलाव नहीं होते, ये आत्माओं का पुकारना होता है। क्योंकि जब अवतार का समय नजदीक होता है तो भगवान पहले दिलों को तैयार करते हैं। वो आत्माओं के भीतर ज्योति जलाते हैं ताकि जब सच आए, जब परिवर्तन आए, तो उनके अपने लोग अंधेरे में खो न जाएं। धीरे धीरे संसार में एक अदृश्य खिंचाव पैदा होने लगता है। जो लोग सच्चाई की तरफ होते हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं, चाहे वो अलग अलग देशों में हो, अलग अलग संस्कृति में हो, लेकिन उनका भाव एक होने लगता है। दिलों में एक ही आवाज उठती है, अब भगवान ही संभालेंगे। ये भावना कोई कमजोरी नहीं बल्कि विश्वास की पराकाष्ठा होती है। और जब इंसान की शक्ति सीमा पर पहुंच जाती है तभी भगवान की शक्ति शुरुआत करती है। इसलिए जब लोग ये मानने लगते हैं कि अब इंसान से नहीं होगा, तब समझ लेना कि अब भगवान का समय शुरू हो चुका है। समाज की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि इंसान खुद को भूलने लगता है। लोग दौड़ते रहते हैं लेकिन पता नहीं किस मंजिल के लिए। बच्चों के पास बचपन नहीं, बड़ों के पास धैर्य नहीं, बुजुर्गों के पास सहारा नहीं और युवाओं के पास दिशा नहीं। जब जीवन का अर्थ केवल दौड़ रह जाए और मंजिल कहीं खो जाए, तब ये भी संकेत है कि संसार थक चुका है। और जब संसार थक जाता है तब भगवान उसका हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ना आए तो इंसान अपनी ही बनाई अंधेरी सुरंग में खो जाएगा। और भाई, एक खास बात हमेशा याद रखना, अवतार इसलिए नहीं आते कि केवल बुरे लोगों का नाश करें। अवतार इसलिए आते हैं कि अच्छे लोगों को बचाया जा सके। दुनिया में जितनी भी बुराई बढ़ती है उतने ही अधिक संवेदनशील दिल टूटते हैं, इतने ही अधिक मासूम लोग रोते हैं, उतने ही अधिक निर्दोष लोग अन्याय सहते हैं। और जब ये संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब सहना संभव नहीं रहता, तब भगवान खुद जिम्मेदारी उठाते हैं। क्योंकि ईश्वर का धर्म केवल दंड देना नहीं, ईश्वर का धर्म है न्याय करना। और जब कल्कि अवतार का समय आता है तब समय खुद बदल, परिस्थितियां यूं ही नहीं बनती, किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित होती हैं। वहां तकदीरें लिखी जाती हैं, फैसले तय होते हैं, भाग्य करवट बदलता है। कई बड़े बड़े शक्तिशाली लोग अचानक कमजोर पड़ जाते हैं। जो आज अजय दिखते हैं कल धराशायी हो जाते हैं। तो समझ लेना, ये सिर्फ राजनीति नहीं, सिर्फ घटनाएं नहीं, ये समय का न्याय है। और समय का न्याय वही करता है जिसके हाथ में समय है। कल्कि अवतार के आने से पहले दुनिया में एक गहरी खामोशी भी पैदा होती है। बाहर शोर होता है लेकिन भीतर सन्नाटा। हर जगह हंसी होती है लेकिन आत्मा रोती है। ये वो अवस्था है जब इंसान हर चीज पाकर भी खाली महसूस करता है। यही वो मोड़ है जब इंसान समझने लगता है कि असली धन बाहर नहीं भीतर है। और जब ये समझ फैलने लगती है तो उसका अर्थ है कि भगवान इंसान को वापस उसकी असली पहचान की ओर ले जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अचानक अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। कुछ लोग भगवान के संदेशवाहक बन जाते हैं, कुछ लोग सत्य का झंडा उठाते हैं, कुछ लोग प्रेम, करुणा और मानवता की बात करने लगते हैं। ये लोग संयोग नहीं होते, ये भगवान की तैयारी का हिस्सा होते हैं। ये लोगों को जगाने के लिए आते हैं, ये दिलों को चेताने के लिए आते हैं। ये वो पहला कदम है जो ईश्वर खुद बढ़ाते हैं ताकि जब वो आए तो उनका स्वागत अंधकार नहीं, तैयारी करे। इसलिए भाई, अगर तुम्हें ये लगने लगा है कि दुनिया बदल रही है, अगर तुम्हें लगता है कि दर्द बढ़ रहा है और साथ ही कहीं भीतर उम्मीद भी जल रही है, तो घबराना नहीं। ये सब संकेत हैं
भगवान का हर कदम करुणा से भरा होता है, उनका हर कदम हस्तक्षेप प्रेम से जुड़ा होता है। कल की अवतार केवल युद्ध नहीं, एक नई सुबह का वादा है, एक नए युग की घोषणा है, एक नए संतुलन का जन्म है। और सबसे बड़ी बात, कल की अवतार आने से पहले भगवान अपने भक्तों को डरा कर नहीं, संभाल कर तैयार करते हैं। इसलिए अब डरने का नहीं, सजग होने का समय है। अब हारने का नहीं, जुड़ने का समय है। अब अंधेरे में गिरने का नहीं, भीतर की रोशनी जलाने का समय है। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो केवल दुनिया नहीं बदलती, इंसान का दिल भी बदलता है, जिंदगी का रास्ता भी बदलता है और समय का प्रवाह भी। और जब संसार इन संकेतों के बीच खड़ा होता है, तब इंसान के सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अब क्या किया जाए? डरना चाहिए, भागना चाहिए, छुप जाना चाहिए, या फिर इंतजार करना चाहिए? लेकिन सच ये है कि भगवान कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनाते जहां इंसान के पास उम्मीद ना बचे। जब अवतार का समय पास होता है, तब भगवान इंसान को डराने नहीं आते, जगाने आते हैं। वो हमें ये समझाने आते हैं कि ये दुनिया हमेशा के लिए वैसी नहीं रहनी जैसी आज दिख रही है। समय बदलता है, युग बदलते हैं, व्यवस्था बदलती है, और जब व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तभी भगवान हस्तक्षेप करते हैं ताकि संतुलन फिर से कायम हो सके। लेकिन इस बदलाव का सबसे गहरा असर केवल धरती पर, समाज पर या व्यवस्था पर नहीं होता। इसका सबसे बड़ा असर मानव हृदय पर होता है। लोग अपने भीतर झांकने लगते हैं, उन्हें यह महसूस होने लगता है कि उन्हें अपने जीवन को सुधारना है, अपनी आत्मा को मजबूत करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है। क्योंकि जब समय बड़ा होता है तब जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। और जब कल की अवतार का समय पास आता है, तब भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त केवल देखने वाले न रहें, बल्कि इस समय के साक्षी बने, जागरूक बने और अपने जीवन को सत्य के अनुरूप ढालें जो आने वाला है। ये वही समय होता है जब दुनिया शक्ति, धन, अहंकार और सामर्थ्य दिखाती है, लेकिन भगवान केवल एक चीज देखते हैं, किसके दिल में भक्ति जिंदा है। क्योंकि अवतार का आगमन किसी पद, प्रतिष्ठा, धन, शक्ति या सामाजिक दर्जे के लिए नहीं होता। अवतार उन लोगों के लिए आते हैं जो टूटकर भी भगवान से जुड़े रहते हैं, जो दुख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ते, जो तन्हाई में भी अपनी आत्मा से पूछते हैं, हे प्रभु आप कहाँ हो? और जब ऐसे दिल अपने भगवान को पुकारते हैं, तब ईश्वर कभी चुप नहीं रहते। उनका मौन ज्यादा देर तक नहीं रहता, और जब उनका मौन टूटता है तो वह टूटना ही अवतार का घोषणा पत्र बन जाता है। धीरे धीरे दुनिया ऐसे फैसले के मोड़ पर पहुंच जाती है जहां अच्छाई और बुराई की लड़ाई अब खुलकर सामने आ जाती है। ये लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, ये लड़ाई सोच की होती है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो स्वार्थ, लालच, झूठ, दिखावा और अहंकार का रास्ता चुनते हैं। उन्हें यही दुनिया सब कुछ लगती है, वही उनका भगवान भी होता है और वही उनका मकसद भी। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो सच, भक्ति, मानवता, प्रेम और विश्वास का रास्ता अपनाते हैं। वो कमजोर दिखते हैं लेकिन भीतर से मजबूत होते हैं। दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, लेकिन भगवान उन्हें अपने सबसे करीब रखता है। और जब ये अंतर इतना साफ हो जाता है, तब भगवान न्याय की रेखा खींचते हैं। समय गवाही देता है, धरती सहमति देती है, आकाश मौन आशीर्वाद देता है, और तभी इतिहास फिर से करवट लेता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो केवल स्वरूप नहीं लाते, वो अपने साथ नया अध्याय भी लाते हैं। वो केवल तलवार नहीं लाते, वो न्याय लाते हैं। वो केवल विनाश नहीं लाते, वो निर्माण का मार्ग खोलते हैं। इतिहास के पन्ने गवाह हैं, जब राम आए थे तब भी स्थिति ऐसी ही थी, जब कृष्ण आए थे तब भी हालात वैसे ही थे। और आज अगर ये सब फिर दिख रहा है तो डरने की जगह ये समझना चाहिए कि भगवान की योजना फिर से काम कर रही है।
क्योंकि भगवान कभी हारते नहीं, धर्म कभी मिटता नहीं, सत्य कभी मरता नहीं। वो बस कुछ समय के लिए छुप जाता है ताकि जब वो वापस आए तो पहले से ज्यादा उज्जवल होकर को चमके। और अब सवाल ये नहीं कि कल के अवतार कब आएंगे, असली सवाल ये है जब वो आएंगे तब हम किस तरफ होंगे। क्या हम उन लोगों में होंगे जो केवल दुनिया में खोकर जीते रहे, या फिर उन लोगों में होंगे जिन्होंने अपने भीतर भगवान की जगह बनाई। क्योंकि जब अवतार आते हैं तब वो केवल बुराई को पहचानते नहीं, वो भक्ति को भी पहचानते हैं। जो भगवान के अपने होते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं होती। वो समय उनके लिए सजा नहीं, वरदान बन जाता है। उनकी जिंदगी में नया प्रकाश भर जाता है, उनकी आत्मा में नई शक्ति उतरती है। इसीलिए जो लोग ये महसूस करते हैं कि समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, दुनिया किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, उन्हें निराश होने की नहीं बल्कि तैयारी करने की जरूरत है। और तैयारी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को साफ करना, अपने जीवन को सच्चाई के साथ जोड़ना, अपने दिल को नरम रखना और अपने भगवान के साथ रिश्ता गहरा करना। क्योंकि भगवान किसी बड़ी शान से नहीं आते, वो सरलता से आते हैं। वो शोर मचाकर नहीं आते, वो शांति के साथ उतरते हैं। वो दिखावे में नहीं, सच्चाई में, पहचान में आते हैं। और भाई याद रखना, जब भगवान आते हैं तो किसी को छोटा या बड़ा देखकर नहीं चुनते। वो सिर्फ दिल देखते हैं, वो सिर्फ भाव देखते हैं, वो सिर्फ भक्ति देखते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है, अगर तुम्हारी आत्मा में भक्ति है, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है, तो चाहे दुनिया में कितना भी अंधेरा क्यों ना आ जाए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। क्योंकि अंधेरा वही हारता है जहां भीतर का दीपक जलता है। दीपक सराग। कल की अवतार का अर्थ सिर्फ अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नए युग का जन्म है, एक नई सुबह का उदय है। एक ऐसी सुबह जहां न्याय होगा, जहां प्रेम होगा, जहां सत्य की आवाज दबेगी नहीं, जहां निर्दोष का दिल रोएगा नहीं, जहां कमजोर का सहारा मिलेगा और जहां भगवान का नाम सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का आधार होगा। इसलिए अगर तुम्हें ये महसूस होता है कि ये संकेत सच हैं, ये समय सच में खास है, तो अपने दिल में डर नहीं, भरोसा रखो। अपनी आत्मा में उदासी नहीं, विश्वास रखो। क्योंकि भगवान कभी देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। और जब वो आते हैं तो सिर्फ दुनिया नहीं बदलते, वो दिल बदलते हैं, किस्मत बदलते हैं और समय का इतिहास फिर से लिखते हैं। तो सुनने वाले भाई, ये बात याद रखना, अगर ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो घबराओ मत। समय बदल रहा है लेकिन भगवान साथ हैं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक सुबह जरूर आती है। और वो सुबह भगवान के आने के बाद हमेशा और भी ज्यादा उजली होती है। यही विश्वास, यही भरोसा, यही भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब तक तुम्हारे भीतर ये ज्योति जलती रहेगी, तब तक कोई युग, कोई अंधकार, कोई भय तुम्हें हरा नहीं सकता। यही सत्य है, यही संदेश है और यही कल की अवतार आने से पहले का सबसे बड़ा संकेत है कि जो जाग गया वही बच गया, जो जुड़ गया वही संभल गया, और जो भगवान पर भरोसा कर गया वो कभी अकेला नहीं रहा और कभी हारा नहीं। अगर ये वाणी तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये केवल शब्द नहीं बल्कि भगवान का संदेश है, तो अपने दिल में प्रेम जगाओ, आस्था जगाओ और अपने भगवान से जुड़ो। अभी यही इसी पल अपने दोनों हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और प्रेम से अपने श्री कृष्ण को याद करो। अपने हृदय से पुकारो, राधे राधे राधे। इतना प्रेम दो कि दुनिया का हर दर्द मिट जाए। और जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण।